लास्ट टाइम हमने बात की थी वेंडर्स एंड क्लाइंट्स के ऊपर, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें उसकी बनानी पड़ती हैं, जैसे कि उसकी कैटेगरी, यूनिट्स, कलर, ब्रांड, सब कैटेगरीज। तो वो सारी चीज़ें हमें पहले बनानी होती है, उसके बाद हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। चलें वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है, मेन्यू बार ओपन कर लेना है, प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मेन्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना और कलर को ओपन कर लेते हैं हम न्यू टैब के अंदर। मैंने एक यहाँ पे कलर का फॉर्म मैंने ओपन कर लिया। कलर के फॉर्म में जैसे कुछ नहीं है, कलर का नाम और अगर कोई रिमार्क्स देने हैं आपने वो देना होगा। मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लिया है डार्क ब्लैक, और रिमार्क्स मैंने दे दिए हैं। फर्स्ट कर लिया 1 2 3 लिख देता हूँ और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और श्योर। एज यू कैन सी कलर ऐड हो चुका। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ और एक्टिव रिकॉर्ड सर्च करवाता हूँ, ब्लैक लिख के या डार्क लिख के, डार्क एंड सर्च। तो आप देख सकते हैं डार्क ब्लैक ऐड हो चुका है और इसकी आईडी कोड 23 है। और इसी के अंदर सेम कोई चेंजिंग करनी है, इसे डिलीट करना तो आप कर सकते हैं इन दो बटन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रांड का ऑप्शन। ब्रांड को हम क्रिएट कर लेते हैं। ब्रांड के ऑप्शन जाने के लिए ओपन ए न्यू टैब मैंने क्लिक किया है। सेम फॉर्मेट आएगा जिस तरह कलर का आया था, ब्रांड नेम एंड रिमार्क्स एवरीथिंग। तो अब मैं एक ब्रांड भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने ब्रांड ऐड कर लिया है डेल का। डेल रिमार्क्स दे दिया मैंने 1 2 3 अगेन, डेल के ऊपर क्लिक किया, ऐड न्यू के ऊपर, श्योर। एज यू कैन सी नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है कि ये ब्रांड ऐड हो चुका है। तो मैंने डेल का ब्रांड बनाया है जो कि मुझे सर्च करना है कि क्रिएट हुआ है सक्सेसफुली या नहीं। तो मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा और लिखूँगा फ़िल्टर में डेल। तो आप देख सकते हैं 28 आईडी कोड है, यानी कि इसे जनरेट किया गया 28 नंबर पे ब्रांड की सीरीज़ में, और नाम डेल, रिमार्क्स वगैरह, डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन यहाँ पे शो हो रहा है। सेम इसी तरह जिस तरह चेंजिंग अगर कोई करनी है, डिलीट करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बारकोड। बारकोड के हवाले से बहुत सी ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर बारकोड गिवन होता है जो आपको स्पेसिफिक वही डालनी होती है। इवन कि ये सॉफ्टवेयर में हमारे पास जनरेटेड बारकोड की क्यूरी भी है। आपको बारकोड जनरेट करने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं है, बारकोड ये खुद ही जनरेट कर देगा प्रोडक्ट बनाते वक्त। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, यूनिट के ऊपर आते हैं। जी, यूनिट हमारे पास बहुत तरीके से हो सकता है होता है, और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके कि हमारे पास यूनिट किस तरह की यूनिट। नो यूनिट है, केजी है, पीसेज है, यार्ड्स है, कॉटन, और माइल्स हो गया, रोल्स हो गया, बॉक्स, डजन। और फर्स्ट करने मैं इसके अंदर एक यूनिट बना देता हूँ लीटर, और ऐड न्यू के ऊपर मैं क्लिक करवाता हूँ। सक्सेसफुली एडिड ग्रीन नोटिस आ चुका है मेरे पास। व्यू रिकॉर्ड में जाऊँगा, मैं सर्च करवाता हूँ एक्टिव यूनिट्स में जाके और चेक करता हूँ कि लीटर क्रिएट हुआ है या नहीं। देख सकते हैं ये यूनिट जो है क्रिएट हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी लिंक करती है। कैटेगरी के ऊपर मैं आता हूँ और कैटेगरी कोई भी एक जनरेट कर लेता हूँ। फर्स्ट कर ले, मैंने बना लिया है कैटेगरी टैग के नाम से। टैग के नाम से कैटेगरी बनाई, मैंने रिमार्क्स दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, रिमार्क्स का कॉलम खाली भी रख सकते हैं। और सर्च के ऊपर चला गया, मैंने यहाँ पे सर्च करवाया कि टैग के नाम से कोई कैटेगरी बनी है। ये देखिए कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और रिमार्क्स भी आपको शो कर रहा है। अब हम आएंगे सब कैटेगरी के ऊपर। ओपन इन अ न्यू टैब, सब कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ मैं। और सब कैटेगरी जनरेट होने से पहले पहले आपको उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है कि सब कैटेगरी आप बना रहे हैं तो किसकी बना रहे हैं। मैंने कहा मैं टैग की सब कैटेगरी बना रहा हूँ और उस सब कैटेगरी का नाम होगा अप्लाइंसेस। ऐड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया है। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ मैं, एक्टिव रिकॉर्ड सर्च करवाता हूँ। ऑल कैटेगरी अगर आप चाहें तो यहाँ से बाय सर्च बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं। टैग के अंदर सब कैटेगरी मुझे चेक करनी है कितनी है। तो इसने कह दिया भाई टैग के अंदर सब कैटेगरी एक ही है, उसका नाम क्या है, अप्लाइंसेस। अच्छा, तो अब जैसे कि देख सकते हैं कलर हमने क्रिएट कर लिया है, ब्रांड क्रिएट कर लिया, यूनिट, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अब जो हमारा फाइनल चीज़ है जिसके लिए हमने सारे काम किए हैं, प्रोडक्ट्स, वो क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ मैं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड है, सर्विस है, रॉ मटेरियल है। सर्विस की कोई कॉस्ट नहीं होती, सर्विस वो होती है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या आप एक कस्टमर, एक दुकानदार एक सर्विस बंदे को प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जिसकी एक कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल आपका खुद का बनाया हुआ होता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वो होता है जो बेसिकली आप वेंडर से परचेज़ कर रहे होते हैं। तो आपने इसे स्टैंडर्ड रखा है। प्रोडक्ट का नाम क्या, मैंने कह दिया MOUSE, माउस। वो माउस है, ATA 200, ये मैंने नाम दे दिया। बारकोड इसने जनरेट कर दिया। बारकोड किस तरह जनरेट होता है, जितने नंबर पे, इवन तो अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई बारकोड है तो वो आप पुट कर देंगे।
फर्स्ट करने जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड अवेलेबल है तो मैं पुट कर देता हूँ 454889। अच्छा जी, अब ब्रांड के ऊपर बात करते हैं कि इसका ब्रांड क्या है। लेनोवो मैंने दे दिया। कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया डार्क ब्लैक। जो चीज़ें हमने वहाँ बनाई थी वो हमारे काम आ रही। टैग, इसकी मैंने कैटेगरी सर्च कर ली है टैग। सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली क्योंकि उस टैग के अंदर सब कैटेगरी एक ही था, लाइसेंस के नाम से। रिमार्क्स कोई अगर आपको देना तो दे सकते हो। वारंटी कोई अगर आप पुट करनी है तो आप पुट कर, जैसे मैंने 2 की कर ली है। यूनिट क्या है, यूनिट आप डिफाइन करेंगे, उसके ऊपर यूनिट दी गई होती है। वैसे इसकी यूनिट है पीसेस, ये पीसेस में आता है। पैकिंग साइज, बॉक्स के अंदर कितने पीसेस होते हैं, मैंने कह दिया 12। इसकी कॉस्ट क्या है, मैंने कह दिया 50 रुपीज़। डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं परसेंटेज में दे सकते हैं। सेल प्राइस क्या है, मैंने कह दिया 150। स्टॉक अलर्ट, स्टॉक अलर्ट का ऑप्शन ये होता है कि एट द स्टेज आपके पास सेल करते हुए ना प्रोडक्ट्स ख़त्म होने लगते हैं, तो आपने यहाँ पे वो अमाउंट पुट करनी है कि इतना स्टॉक रह जाए तो मुझे अलर्ट दिखा दे। मैंने वैसे 5 कर लिए। इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ होता है। एक्सपायरी डेट, अप्लाइंसेस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐड न्यू एंड श्योर, प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ग्रीन नोटिस आपके सामने अवेलेबल है। इसे चेक करने के लिए मैं व्यू रिकॉर्ड्स में जाऊंगा और यहाँ सर्च कर लूँगा बाय कैटेगरी कि मुझे दिखाओ प्रोडक्ट्स किस टैग कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। और सर्च के ऊपर क्लिक किया है तो इसने मुझे बता दिया है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है एक। प्रोडक्ट का नाम ये है माउस 88 2000। एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है। बारकोड ये रहा। ब्रांड लेनोवो, कलर डार्क ब्लैक, टैग कैटेगरी अप्लायंसेस सब कैटेगरी, वारंटी 2 ईयर्स, यूनिट पीसेज में है, पैकिंग साइज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी है तो एडिट के बटन पे जा सकते हैं। डिलीट करना है इस प्रोडक्ट को, डिलीट कर लें। ये है बारकोड का ऑप्शन जहाँ से आप बारकोड इसका प्रिंट करवा सकते हैं। क्लोज कर लिया हमने इसको और प्रोडक्ट्स ही हमने सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। थैंक यू।